महात्मा जयदेव जी, सब लोग जिनका नाम जानते हैं, गीत गोविंद के रचयिता महात्मा जयदेव, एक राजा के यहां से विदा हुए तो राजा ने उनको 4 हीरे दिए, क्योंकि अपने यहां यह धारणा है सेवा से तन की शुद्धि होती है, भगवत भजन से मन की शुद्धि होती है और दान से धन की शुद्धि होती है। राजा ने 4 हीरे दिए। जयदेव जी ने कहा कि मुझे इसकी क्या जरूरत। राजा बोला महाराज रख ले कोई बात नहीं, काम आ जाएंगे किसी के। जयदेव जी अपनी मस्ती में चले, 4 चोर पीछे लग गए। उन्होंने देख लिया था कि जयदेव जी के पास हीरे हैं, रोक लिया। हीरे मांगते तो महात्मा दे देते, पर चोरों ने वो 4 हीरे छीन लिए और इतने ही नहीं किया, उनके हाथ काट दिए और हाथ काटकर एक जल रहित कुएं में डाल दिया। महात्मा जयदेव कुएं में भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, रक्त से सने हुए हाथ, कटे हुए हाथ, फिर भी भगवान का कीर्तन। 8वां यथा लाभ संतोष, कुएं में पड़े। समीप की रियासत का राजा उधर शिकार के लिए आया, एक सिपाही जल के लिए कुएं पर गया, आवाज सुनी, दौड़ा गया, कोई आदमी है। बाहर निकाला महात्मा जयदेव, वह राजा चरणों में गिर गया, अपना सौभाग्य मानकर अपनी राजधानी ले गया। इलाज कराया, हाथ तो वैसे ही रहे, कट गए थे, पर घाव ठीक हो गया। महात्मा वहीं रहने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने कहा कि आपकी कोई आज्ञा हो। जयदेव जी बोले यहां रहते बहुत दिन हो गए, एक बड़ा सा यज्ञ करो, सब संतों का दर्शन होगा। राजा ने यज्ञ का आयोजन किया, कुटियां बनाई गई थी, हर एक कुटिया में कोई ना कोई साधु ठहरे थे। महात्मा जयदेव ने राजा से कहा कि हम जरा दर्शन करेंगे संतों का। दर्शन के लिए गए तो एक कुटिया 7 नंबर की, उसमें वही 4 चोर साधु बने बैठे थे। जयदेव जी ने जो उन्हें देखा, उन्होंने जयदेव जी को पहचाना, जयदेव जी ने उन्हें। अब उनको लगा कि प्राण संकट में। जयदेव जी वहीं से लौट आए, राजा साहब चलो। राजा ने कहा आज्ञा करें। बोले तुम कहते थे ना कोई सेवा का मौका हो। बोले इन संतों में 4 चोर हमारे, जो जयदेव जी ने उन 4 चोरों के लिए कहा कि 4 साधु हमारे मित्र आए हैं, उनका बुलाकर स्वागत करो, उनको सिंहासन पर बिठाओ, पूजा आरती करो और इतना धन दो कि वे प्रसन्न हो जाए। राजा ने कहा जो आज्ञा। 4 सिंहासन लगाए गए और सिपाहियों को बुला लाओ। वो भागने की तैयारी कर रहे थे कि भागे। तब तक सिपाही कहां जा रहे महाराज? राजा साहब ने 4 बोले अब मरे गए। पर वहां सिंहासन पर बिठाए गए, पूजा हुई। जयदेव जी ने भी सिर झुकाया, विदा हुए, वे बड़े खुश हुए। लेकिन जयदेव जी को लगा कि 4 हीरों ने तो हमारी यह दशा कराई, यह तो इतना बांध कर ले जा रहे हैं। राजा से कहा कि 4 सिपाही इनके साथ भेजना, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, फिर लौट कर आए। जयदेव जी का मन था कि विचारों को जरूरत होगी तो काहे को इनके मन में यह बात रह जाए, इसके पास कमी नहीं है और सचमुच दे देना चाहिए। गए। रास्ते में सिपाहियों ने उनसे कहा कि आप लोगों की मित्रता हमारे गुरु महाराज से कैसे हुई? 4 चोर बोले अरे कुछ मत पूछो, तुम्हारे गुरु महाराज हैं सो। नहीं। बोले एक राजा के यहाँ ये नौकरी करता था, हम लोग मंत्री थे। अब कहानी गढ़ी। ये भीतर झाड़ू पोंछा भोजन का काम करता था। एक बार इससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, राजा ने इसे मृत्युदंड दे दिया। हमारे पास आया, रोया, गिड़गिड़ाया बहुत कि प्राण बचा लो किसी तरह। हम लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर थे तो इसके हाथ कटवा कर राजा को दिखवा दिए, कहा वो मार दिया गया और इसे भगा दिया। इसलिए जब जब जहां जहां मिलता है बड़ा स्वागत कराता है।
लेकिन जयदेव जी ने तो दोष नहीं देखा और जैसी परिस्थिति उसमें अपना प्रारब्ध मानकर संतुष्ट रहे। पर सूर सिपाहिन ने सुनी चोर कथा धर ध्यान, पे विरोध निज भक्त को सह न सके भगवान। भगवान से ये विरोध सहन नहीं हुआ। सहसा ही धरती फटी, चारों गए समाय, रतनन की गठरी परी, कछुक दूर पर जाए। सिपाही घबराए, किसी तरह गठरियां इकट्ठी की, किसानों को लेकर आए राजा के पास। राजा गए, जयदेव जी की आंखों में आंसू थे। सारा चरित्र उनको पहले ही पता लग गया था। पता नहीं किस जन्म का ये पाप उदय हुआ मेरे कारण। भगवान की वाणी गूंज उठी, महात्मा जयदेव तुम अपने मन में दुख मत करो, तुम्हारे द्वारा तो 8वीं भक्ति सफल हो गई। 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। और देखो आपके हाथ पूर्ववत हो गए, भगवान की कृपा से उनके हाथ पहले जैसे हो गए। यह इसी युग की घटनाएं हैं। महात्मा जयदेव जी के साथ यह घटना घटी।